श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रहस्यमयी महाकुंभ 2025 जानिए कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का रहस्यमयी जीवन क्या है उनका शाही स्नान। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। महाकुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसमें संत महात्मा साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है, जहां नागा साधुओं की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण होती है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होने जा रहा है। इसको लेकर अधिकतर तैयारी हो चुकी है। साधु संतों ने भी अपने अखाड़े जमाना शुरू कर दिए हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को किया जाएगा और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर होगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन माना गया है। इस आयोजन में विशेष आकर्षण दृश्य नागा साधुओं की शोभा यात्रा होती है, जिसे शाही स्नान के पहले निकाला जाता है। यह शोभा यात्रा धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। शाही स्नान हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में साधु संत, विशेषकर साधुओं और श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कई बार शाही स्नान को लेकर अलग अलग अखाड़े में विरोधी अभ्यास की स्थिति भी बनी रहती है। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को एक दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें अखाड़ा समिति यह देखती है कि व्यक्ति नागा साधु की दीक्षा प्राप्त करने योग्य है या नहीं। चयन होने के बाद यह प्रक्रिया लगभग 12 सालों की होती है। दीक्षा के दौरान साधु को अत्यंत कठोर तप और संयम का पालन करना पड़ता है। अंतिम चरण में उन्हें शाही स्नान के दौरान नागा साधुओं के अखाड़े में शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागा साधु सन्यासी संप्रदाय से जुड़े होते हैं। यह अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बहुत ही दुनिया और संसारिक मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की साधना करना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अंतिम चुनौतीपूर्ण और तपस्या से भरी होती है। नागा साधु सनातन परंपरा के ऐसे साधक है जो त्याग और तपस्या का जीवन जीते हैं। यह साधु दुनिया से दूर रहकर कठोर साधना और स्वयं के बल पर आत्म ज्ञान की खोज करते हैं। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना होता है। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं। वो हिमालय की बर्फीली गुफा में रहते हैं और कठिन योग साधना करते हैं। उनका जीवन बहुत ही सुखों से परे तप और भक्ति के माध्यम से आत्म ज्ञान प्राप्त करने में समर्पित होता है। नागा साधु शरीर पर क्यों धारण नहीं करते कपड़े? नागा साधु अपने शरीर पर वस्त्र इसीलिए नहीं धारण करते हैं क्योंकि वो वस्त्रों को संसारिक जीवन और आडंबर मानते हैं। उनके विचार से कपड़े भौतिकता का प्रतीक है। बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी उपयोग नहीं करते हैं। उनसे दूरी बनाकर वे आत्म ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का शाही स्नान देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। उनके साथ जुड़ी और रहस्यमयी दुनिया भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ में नागा साधुओं की शाही बारात। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती से विवाह के लिए कैलाश से अपने ससुराल बारात लेकर निकलते हैं, तब यह बारात काफी अलौकिक और दिव्य रूप से निकाली गई थी, क्योंकि बारात तो तीनों लोकों के स्वामी शिव शंकर की थी। भगवान शिव की बारात में समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों में विद्यमान देवी देवता और सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, साधु संत, तांत्रिक, भूत प्रेत, समस्त सभी ग्रह भी शामिल थे। लेकिन भगवान शिव जब माता पार्वती के साथ कैलाश लौटे
तब वहां मौजूद नागा साधु उन्हें देखकर रोने लगे। भगवान शिव द्वारा कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वो सब शिव बारात का हिस्सा ना बन सके, इसीलिए वो बहुत दुखी है। लेकिन भोले भंडारी शिव ने नागा साधुओं को समझाते हुए उन्हें वचन दिया कि नागा साधु को शाही बारात निकालने का अवसर मिलेगा, जिसमें स्वयं महादेव मौजूद रहेंगे। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और पहली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ, तब भगवान शिव की प्रेरणा से नागा साधु ने शाही बारात निकालकर महाकुंभ का आरंभ किया और इस दौरान उन्होंने भव्य शाही बारात निकाली, जिसमें नागा साधुओं ने भस्म, रुद्राक्ष और फूलों से भव्य श्रृंगार किया था। तभी से यह मान्यता है कि जब भी महाकुंभ होगा, नागा साधुओं द्वारा शाही बारात निकाली जाती है और जिस व्यक्ति को शाही बारात निकालने का मौका मिलता है, मानो कि उस पर भगवान शिव की साक्षात कृपा बनी हुई है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।